में तो उत्सव हो रहा है, लेकिन कंस के यहाँ मंत्रणा हो रही है। कंस सोचने लगा कि देखो मेरा काल तो अभी भी जीवित है, तो क्या ऐसा उपाय किया जाए कि कृष्ण को मारा जाए, किसको भेजा जाए, कौन जाएगा। इतने में कंस की एक दासी है जिसका नाम है पूतना। पूतना सामने निकल के खड़ी हुई और कहती है मुझे भेज दीजिए, मैं जाऊंगी अपने स्तनों में कालकूट नाम का विष लगा के जाऊंगी और उस छोटे से कन्हैया को गोद में लेके अपना दूध पिलाऊंगी। वो जहर पीते ही गोविंदाय नमो नमः हो जाएंगे, जहर पिला के उन्हें मार दूंगी। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजा कंस प्रसन्न हो गया और पूतना को भेजा, बोले ठीक है तुम जाओ गोकुल में और 10 दिन के भीतर के जितने बालक होंगे उन सबरे बालकों को मार देना, जितने भी 10 दिन के भीतर के होंगे उन सबको मार देना। पूतना चली है और कहते हैं कि है तो राक्षसी, लेकिन बन के इतनी सुंदर चली, इतनी सुंदर के पूछो मत। और भगवान का प्रण है कि जो प्रेम से मुझे चाहता है, कोई प्रेम से मुझे बुलाए तो मैं चला जाता हूं, लेकिन कोई कपट करके, कोई कपट के द्वारा मुझे पाना चाहे तो मुश्किल है। और पूतना है तो राक्षसी, लेकिन बन के बहुत सुंदर आ रही है। वेश जो बनाया ना, वो इतना सुंदर बनाया जैसे कोई सुंदर सी गोपी हो। गोपी का वेश बना के और पूतना नंद भवन में आने लगी, प्रवेश करने लगी। और जब वो गोपी का वेश बना के नंद भवन में प्रवेश करने लगी तो ब्रज के लोग, देखो ब्रजवासी तो ब्रजवासी होते हैं, ब्रजवासियों ने देखा कि इतनी सुंदर कोई स्त्री आ रही है। तो एक ब्रजवासी ने कहा कि देवी तुम कौन हो, कहाँ से आ रही हो। बोले क्यों, क्या करना है। बोले देखो हमारो छोरा कुंवारो बैठो है, तो अगर तुम तैयार हो तो अभी पंडित जी को बुलाए के तुम्हारा वहां को ब्याह करवा दे। इतनी सुंदर तुम हो। देखो माया की जो वस्तु होती है वो हमेशा आकर्षण करने वाली होती है, जिसमें भी माया होगी वो आपको आकर्षित करेगी। आपको लगेगा इसमें ये हो जाएगा, फिर वो आप करेंगे तो वो चीज होगा नहीं। पूतना भी माया करके आई है और जो भी देखता है वो मोहित हो जाता है। कोई कहता है हमारे छोरा से ब्याह कर लो, कोई कहता है हमारे घर की बहू बन जाओ, लेकिन ये तो माया में बंधी है। और बिना किसी से कुछ बोले और सीधे नंद भवन में प्रवेश कर गई। पालने में कहते हैं कन्हैया लेटे हुए हैं, और जब कन्हैया पालने में लेटे हैं तो यशोदा जी कन्हैया को पालने को झूला झूला रही हैं। यशोदा को झुलाते हुए जब पूतना ने देखा तो पूतना ने कहा कि देखो बहन। यशोदा जी ने कहा मैं तुम्हारी बहन कैसे हो गई। पूतना ने कहा देखो बहन, तुम्हारे घर पुत्र आया है तो तुम थक गई हो, एक काम करो तुम जाके थोड़ा विश्राम कर लो और लो कन्हैया को मुझे दे दो, मैं थोड़ा कन्हैया को झूला झूला देती हूँ, तुम जाके नेक विश्राम कर लो। यशोदा जी ने कहा पहले बताओ मेरी बहन कैसे हो गई। मेरी माता ने तो मुझे अकेले ही जन्म दिया था, तो मैं अपने माता की अकेली बेटी हूं, तो तुम बहन कहां से आ गई। तो झट इसने कहा कि अरे यशोदा रानी, तुम मेरे मामा की बेटी हो और मैं तुम्हारे फूफा की बेटी हूं, तो हम दोनों रिश्ते में बहन हो गई। यशोदा जी ने कहा अच्छा। बोले हाँ। बोले तो ये बताओ मेरे ब्याह में आई क्यों नहीं। भाई जब तुम मेरे फूफा की बेटी हो तो मेरे ब्याह में तुमको आना भी चाहिए था। तो वो मुस्कुरा के कहती है पूतना अरे तुम्हें नहीं पता, जिस दिन तेरो ब्याह भयो मैं तुझसे बड़ी हूं ना, तो इसीलिए मेरो गौना चले गयो। तो जाए दिन तुम्हारो ब्याह भयो वह दिन हमारो गौना गयो, तो इसलिए हम तुम्हारे ब्याह में आ नहीं पाए। सीधी सादी पूतना। और जो यशोदा जी देखती हैं उसे, तो इतनी सीधी सादी भोली गोपी बन के आई है। कृष्ण की डोर उसके हाथ में पकड़ा देती हैं और कहा कि ठीक है थोड़ी देर के लिए तुम कन्हैया को झुलाओ और मैं तुम्हारे लिए थोड़े से जलपान की व्यवस्था कर देती हूँ। और इतना कहते ही जैसे कृष्ण की डोर उसके हाथों में दी है और जैसे पूतना ने कन्हैया को देखा है तो प्रभु कहते हैं, सुखदेव स्वामी ने कहा कि राजन तुरंत भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय।
अपने नेत्रों को प्रभु ने बंद किया। और जैसे नेत्र भगवान बंद करते हैं, परीक्षित जी ने यहां प्रश्न किया। तुरंत परीक्षित जी महाराज कहते हैं कि भगवान ने नेत्रों को क्यों बंद किया? क्या कोई विशेष कारण है भगवान के नेत्र बंद करने का? बोले हाँ जी, एक कारण तो है कि भगवान मायापति हैं। इसलिए भगवान अगर अपने नेत्रों को खोल के पूतना को देख लेते तो जितनी भी माया बना के आई थी ना, वो सारी माया चली जाती और वो बन जाती राक्षसी। इसलिए भगवान ने अपने नेत्रों को खोल के देखा नहीं, नेत्र बंद कर लिए। एक संत जी ने कहा कि नहीं नहीं, भगवान ने इसलिए नेत्रों को बंद किया क्योंकि भगवान के जो दो नेत्र हैं ना, एक में सूर्य का निवास है और एक में चंद्रमा का। सूर्य और चंद्रमा को लगा कि भगवान इतने भक्त वत्सल हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि नेत्रों को खोल के इसको दर्शन दे दे। इसलिए झट सूर्य और चंद्रमा दोनों ने अपने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। इसलिए भगवान के दोनों नेत्र बंद हो गए। एक संत जी ने कहा कि नहीं नहीं, भगवान ने इसलिए नेत्रों को बंद किया है क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि इस पूतना ने इस जन्म में तो कोई अच्छा काम किया नहीं, क्या कोई और जन्म में इसने अच्छा काम किया है कि मैं इसे अपना दर्शन करवाऊं। नेत्र बंद किया और देखा तो आहा, देखकर ठाकुर जी प्रसन्न हो गए, क्योंकि ये पूतना कोई और नहीं, कल मैंने सुनाया था, राजा बलि की कन्या रत्नमाला है। जब भगवान वामन 3 पग भूमि का दान लेने के लिए आए थे, तो इतने छोटे से वामन भगवान को देखकर ये रत्नमाला कहती है, सोचती है अगर इतना सुंदर मुझे भी पुत्र मिल जाता तो मैं इसे दूध पिलाती, माँ का प्रेम करती। लेकिन जब वही भगवान विराट बन के और 2 ही पग में उनके पिता का सब कुछ नाप लिया, तो फिर वही बेटी कहने लगी, देखो तो कैसे मेरे पिता को छल लिया। मैं तो इनको अपना बेटा बना रही थी कि इनको दूध पिलाती, इनको प्रेम करती, लेकिन मेरे पिता के साथ इन्होंने ऐसा किया। सुखदेव स्वामी कहते हैं तुरंत रत्नमाला का जो भाव था वो बदल गया और वो तुरंत अपने मन में कहने लगी, दूध में जहर मिला के इनको पिला देती, इन्होंने काम ऐसा किया है। भगवान ने मानो दोनों इच्छाओं को पूरा किया। मां बनने के लिए जो इच्छा मांगी तो भगवान की मौसी बन के आई है पूतना दूध पिलाने, तो जो दूध पिलाए वो मां हो गई। मां बनने का भी अवसर लगा और अपने दुग्ध में कालकूट विष लगा के आई है, उसी दूध के बहाने जहर पिला के कृष्ण को मार दूंगी। इसलिए नेत्रों को बंद कर लिया। एक और संत जी ने दूसरी भाषा में कहा कि नहीं नहीं, भगवान ने इसलिए नेत्र को बंद किया क्योंकि देखो, जब कोई छोटा बच्चा होता है और वो माता उसे कोई दवाई पिलाना चाहती है और वो नहीं पीता तो कैसे पिलाती है? जबरदस्ती बेटे को दोनों पैर के बीच में दबा लेती है, नहीं, और दबा के दवा पिलाती है, फिर भी नहीं पीता तो बोले दोनों नाक को दबा लेती है, और जब दोनों नाक दबा लेती है तो मुंह खुल जाता है और वही चिम्मच से या जिससे भी मुख में दवा डाल देती है और तब तक नाक नहीं छोड़ती जब तक दवा अंदर ना कर ले। लेकिन आजकल के बच्चे बहुत होशियार हो गए, माता नाक दबाए रहती है, वो भी यहीं पे दबाए रहते हैं, जैसे नाक छोड़ी वैसे बाहर कर दिया। वो तो मैया से भी होशियार हो गए आजकल के बच्चे। तो मानो भगवान उस बच्चे की भांति कि ये तीखी दवा मुझे नहीं पीनी है, इसलिए जोर से दोनों आंखों को मीज ली ठाकुर ने। लेकिन भागवत तो एक ही शब्द कहती है कि पूतना है अविद्या, पूतना है माया, और माया को प्रभु कभी देखते नहीं है। दुनिया में हर किसी को भगवान देख लेते हैं, लेकिन कोई कपट करके कोई माया करके आए तो भगवान उसे कभी नहीं देखते। ये ठाकुर का प्रण है। क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना पड़ेगा प्यारे।
उसे कभी नहीं देखती भगवान। दोनों नेत्रों को बंद किया और पूतना भगवान को अपनी गोद में उठाती है, अपने स्तनों को भगवान के मुख में डाला है और लेके कृष्ण को आकाश में उड़ने लगी। और आकाश में जब गई तो प्रकट भयंकर रूप, जो राक्षसी का असली वेश है ना, उसी वेश में प्रकट हो गई। अब तक बनी थी गोपी, लेकिन अब फिर से बन गई राक्षसी। जय श्री राधे। श्री राधे, जय श्री राधे। बहुत ही सुंदर बात है, आपका बहुत ही सुंदर भाव है। श्री पंडित राम अवतार राजौरिया जी, पंडित रामकिशन शर्मा जी, पंडित श्री कृष्ण शर्मा जी, पंडित ओम प्रकाश शर्मा जी, पंडित राधेश्याम शर्मा जी और पंडित श्री दयाल शर्मा जी और पंडित अशोक शर्मा जी, पंडित रामनिवास शर्मा जी, सभी लोग यहाँ आकर के बैठ जाएं गद्दा पे सामने। और ये भागवत भगवान की सेवा में व्यासाय विष्णु रूपाय श्री वेद व्यास जी विष्णु भगवान के स्वरूप मान करके ये पूजन कर रहे हैं। जय जय राधे, जय जय श्याम। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। और थोड़ा बढ़ा दो। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि राजन, जब पूतना ने अपने स्तनों को भगवान के मुख में डाला है तो देखो भगवान दूध दही माखन खाने के लिए आए थे, वो कोई जहर पीने के लिए थोड़ी आए थे। और छोटे बालक के रूप में आए। गुरुदेव कहते हैं कि आज भगवान ने महादेव को याद किया, क्योंकि जब देवताओं ने दैत्यों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया तो जब उस मंथन से जहर निकला, सब सोचने लगे जहर का क्या किया जाए। अब जहर तो पीने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। ब्रह्मा जी से बोले भैया हमारे बस की बात नहीं है। नारायण से बोले हमारे भी बस की बात नहीं है। जाके बाबा महादेव के पास पहुंचे तो शिव जी पीने के लिए तैयार हो गए। और जब शिव जी पीने के लिए तैयार हुए तो भगवान शिव ने उस विष का पान किया। लेकिन देवता लोग कितने स्वार्थी हैं देखो, अगर अमृत निकला होता तो किसी को देने न जाते, लेकिन जहर निकला तो लेके भोलेनाथ को देने पहुंच गए। पार्वती जी कहती हैं कि और कोई लेने वाला नहीं मिला जो यहीं पे आ गए। तो उन देवताओं ने कहा कि देखो माता जी, हमने संकल्प लिया था कि जो भी सबसे पहली वस्तु निकलेगी उसे भगवान शिव को लाके भेंट करेंगे, भगवान शिव को गिफ्ट के रूप में देंगे। तो पार्वती जी ने कहा कि कोई जहर भी गिफ्ट में देता है किसी को, जो तुम जहर लेके आ गए। लेकिन भगवान शिव तो परम दयालु, वो तैयार हो गए और पूरे विश्व का शिव जी ने पान किया। आज कृष्ण कन्हैया ने भी बाबा भोलेनाथ को याद किया, और जैसे शिव को याद किया वैसे भगवान शिव शंकर पहुंचे हैं। शंकर जी ने कहा बताइए आज्ञा कीजिए। भगवान तुरंत कहते हैं देखो जहर पीने का मेरा कोई एक्सपीरियंस तो है नहीं, आपने कई बार पिया है, इसलिए जहर को आप पी लीजिए और बदले में जो दूध है वो मैं पी लूंगा। शिव जी से कहा और भगवान दूध को पीने लगे, शिव जी जहर को पीने लगे। सारे जहर का पान बाबा भोलेनाथ ने कर लिया और भगवान दूध पीते जा रहे हैं, दूध पीते जा रहे हैं। क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना पड़ेगा प्यारे। और जब भगवान दूध को पीने लगे तो दूध पीते 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 भगवान पूतना के प्राणों को भी खींचने लगे। और जब पूतना के प्राणों को भगवान खींचने लगे तो चिल्लाने लगी, राक्षसी वेश में प्रकट हो गई और चिल्ला चिल्ला के भगवान से प्रार्थना करती है कि सामुंच मुंचाल मिति प्रभाषिणी निस्पीड्यमानाखिल जीव मर्मणि विवित्र नेत्रे चरण भुजौ मुहुः प्रसन्नि गात्रा क्षिपतिरुरोधः। सामुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी, अरे कृष्ण मुझे छोड़ दे, हे कन्हैया मुझे छोड़ दे, हे लाला मुझे छोड़ दे।
भगवान बोले क्यों छोड़ दे? बोले अगर नहीं छोड़ेगा तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। भगवान हंसते हुए कहते हैं आई एम सॉरी टू से माय डियर मौसी जी, हमें सब कुछ आता है लेकिन यही नहीं आता। क्या नहीं आता? बोले हम जल्दी किसी को पकड़ते नहीं हैं, अपना बनाते नहीं है, और अगर एक बार किसी को अपना बना लिया तो उसे बीच में छोड़ते नहीं है। ये मेरी आदत नहीं है। हम जल्दी किसी को पकड़ते नहीं हैं, और अगर किसी को पकड़ ले तो उसे बीच में छोड़ते नहीं है महाराज। और जब ये बातें कही फिर पूतना कहती है सा मुंच मुंचाल मिटी, हे कन्हैया मुझे छोड़ दे, मेरे प्राण निकल जाएंगे। भगवान कहते क्षमा करना मौसी जी, लेकिन मैं आपको छोड़ नहीं सकता हूं। दुनिया के लोगों से प्रेम करोगे तो जब तक काम है तभी तक प्रेम करेंगे, स्वार्थ चला गया तो प्रेम भी खत्म। लेकिन ठाकुर से प्रेम करोगे तो जल्दी तो होता नहीं है, लेकिन अगर एक बार अटैचमेंट हो जाए ना तो उम्र भर छूटती नहीं है। वो अटैचमेंट लगी रहती है हमारा, हो लगी छूटे ना, एक बार लग जाए ना लगन तो छूटती नहीं है। कितना भी तुम छुड़ाने की कोशिश करो वो छूटता ही नहीं है हमारा। आज पूतना के प्राणों को खींचा है भगवान ने, और बड़ा वेग से आके नीचे गिरी है। और आप सुन के आश्चर्य में पड़ जाओगे। सुखदेव जी कहते हैं पूतना का जो शरीर है ना वो 6 कोस में है, पूरे 18 किलोमीटर लंबी चौड़ी है। उसकी जो आंखें हैं ना वो 1-1 किलोमीटर की हैं। आंखें देखकर लगता है ना मानो कोई बहुत बड़ा तालाब है महाराज, इतनी बड़ी बड़ी तो आंखें हैं उसकी, इतनी बड़ी बड़ी भुजाएं। जब बड़ी जोर से नीचे गिरी है ना तो चूर्णया मास राजेंद्र। सुखदेव स्वामी कहते हैं बड़े बड़े वृक्ष टूट गए, बड़े बड़े पहाड़ टूट गए, चूर्ण हो गए महाराज। बड़ा वेग हुआ, मैया यशोदा दौड़ पड़ी है। और जब मैया यशोदा दौड़ी, कहाँ हो गया लल्ला को, कहाँ हो गया, दौड़ के आई तो देख रही है कि राक्षसी पड़ी है। अब वही राक्षसी के स्तनों पे भगवान खेल रहे हैं। गोपी कहती है मैया यशोदा से, अरे धन्य हो मैया यशोदा, मुझे लगता है आज तेरे किसी जन्म के पुण्य लग गई लाला को, वरना इतनी लंबी चौड़ी राक्षसी के अगर नीचे पड़ गए होते कन्हैया तब तो टमाटर की बन जाते चटनी। टमाटो सॉस बनने में देर न लगती। कन्हैया 1 फीट के और वो 18 किलोमीटर की। लेकिन गोपी कहती है मैया यशोदा ये तो अच्छा हुआ जो तीरू कन्हैया इसके ऊपर रहा, नीचे नहीं रहा, नहीं तो गोविंदाय नमो नमः। मैया यशोदा जाके कन्हैया को उठाती हैं और अपने लल्ला की नजर उतारती हैं। नजर भी कैसे उतारती हैं? बोले गाय के मूत्र से कन्हैया को स्नान कराया गया। गौ माँ का हमारे सनातन धर्म में विशेष महत्व है मेरे भैया, इसलिए गाय को माँ कहते हैं। गाय का सब कुछ पवित्र है, गाय का दूध अमृत है। देखो मेरे भगवान को गऊ के मूत्र में स्नान कराया गया, गाय के पूंछ से कन्हैया को झाड़ा दिया गया। किसी बच्चे की नजर ना उतर रही हो तो देसी गाय की पूंछ से भगवान कृष्ण का नाम लेके 4 बार उतारा कर दो तो उसकी नजर उतर जाएगी। उतार धीरे बजा लीजिए, तो धीरे धीरे पड़ोसी से पूछ लीजिए बजाएं कि नहीं। अरे ठाकुर के लिए ताली भी बजनी हो, हमारा तो जोर से बजनी चाहिए।